अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला के हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो उसकी 11 निशानी। चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। अच्छा वक्त आने से पहले 11 बड़ी निशानी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और उम्मीद भरी हुई टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं दोस्तों। जीवन में कई बार एक ऐसा वक्त आता है कि जब हर तरफ मुश्किल और परेशानी नजर आती है, लेकिन क्या आपको यह बात पता है, इस परेशानी के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। कुरान और हदीस में हमें यह यकीन दिलाया गया है कि बुरे हालात लंबे समय तक नहीं रहती, लेकिन अच्छा वक्त आने से पहले अल्लाह ताला कुछ निशानी जाहिर करते हैं। आज हम इन 11 निशानियों की विस्तार से समझाऊंगी। यह वीडियो आपको दिल को राहत मिलेगी और सब्र और उम्मीद से भरी देते इंशाअल्लाह। पहला परेशानी को बढ़ना। अक्सर हमें दिखता है कि अच्छा वक्त आने से पहले परेशानी बढ़ जाती है। इंसान को लगता है कि हर तरफ से मुश्किल घेर रखा है, लेकिन याद रखना, सूर्य नसीब को अल्लाह फरमाए हैं, बेशक तंगी के साथ आसानी भी आता है। इसका मतलब यह है कि तंग का वक्त कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ ही आसान का वक्त आता है। तो तैयार हो जाओ, मुसीबत हमसे अल्लाह से करीब करने का जरिया बनाता है। इसलिए जब भी परेशानी बढ़ जाए तो घबराइए नहीं, बल्कि इससे अच्छा वक्त भी शुरू आता है, समझ भी आता है। दूसरा, दुआ की कसरत। दुआ की कसरत मुसीबतों को इंसान को दुआ की कसरत में ले जाता है। अल्लाह अपने बंदों को दुआ करने वाला बनाना चाहता है। हदीस में आता है, दुआ की इबादत है। जब आप दिल में अल्लाह को पुकारते हैं तो वह अपनी हर पुकार सुनना चाहता है। कई बार इंसान दुआ करते थक जाता है, लेकिन अल्लाह अपने नेकी बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। इसलिए दुआ करते रहो, क्योंकि यह अल्लाह की रहमत और राहत बुलंद करके सबसे बड़ी जरिया है। तीसरा, गुनाह से तौबा करना। एक और निशानी यह होती है कि इंसान को अपने गुनाह का एहसास होने लगता है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी और बहुत महसूस करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाए हैं, जो तौबा करता है और खुदा से खुद सुधारने की कोशिश करता है, अल्लाह उन्हें जरूर माफ कर देते हैं। यह तौबा अल्लाह की रहमत और माफी का दरवाजा खोल देता है। जब भी आपके दिल में तौबा की चाहत आए तो समझ जाइएगा कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। चौथा, सब्र का इम्तिहान। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सब्र का इम्तिहान देता है, लेकिन यह याद रखा, सब्र करने वाले के लिए कुरान में खुशखबरी दी गई है। अल्लाह जब सब्र करने वालों के साथ है। जब मुश्किल बढ़ जाती है तो सब्र को अपने हथियार बना लो। सब्र करने आसान नहीं है, लेकिन इससे दिलों में अल्लाह जो इनाम देता है वह दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। पांचवा, अच्छाई की तरफ
झुकना। मुसीबत और दौरान इंसान का दिल अच्छाई की तरफ झुकने लगता है तो वह ज्यादा से ज्यादा नमाजी पढ़ने की कोशिश करता है और रोजा रखना, सदका देना और जरूरतमंद को मदद करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं और नेकी एक दूसरों से आगे बढ़ाते हैं। या अल्लाह, एक बड़ी ही निशानी है, वे अपनों को नेक की तरह खींच रहे हैं। छठा, उम्मीद का बढ़ना। जब हालत खराब हो जाए तो दिल में अचानक से उम्मीद आने लगता है कि यह उम्मीद अल्लाह की तरफ से होता है। यह वही यकीन है जिसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस में आता है कि अल्लाह हमसे अपने बंदों के साथ अपने हुक्म को मुताबिक पेश करता है, इसलिए हमसे अल्लाह से अच्छा मुनाफिक रखना चाहिए। सातवां, नेकी करने वाले से मुलाकात। नेक बंदों से मुलाकात। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको अल्लाह के रास्ते से याद दिलाते हैं। यह लोग कई बार जिंदगी में रहमत बनकर आते हैं। अल्लाह आपको ऐसे नेक लोगों की सोहबत अता करने लगता है ताकि आप सही रास्ते पर चल सकें। आठवां, छोटी छोटी करिश्मा। मुसीबतों से बचने के लिए जब कई बार छोटी छोटी जरूरत पूरी हो जाती है तो यह अल्लाह का करिश्मा होता है। जैसे ही अचानक से कहीं से मदद मिलना जाना या किसी परेशानी का हल मिल जाता है, यही याद रखना। यह छोटा करिश्मा अल्लाह की तरफ से आने के लिए एक मैसेज होता है कि वो आपके साथ है। नौवां, गुनाह से नफरत करना। अच्छा वक्त आने से पहले इंसान के दिलों में गुनाह से नफरत बढ़ जाती है। उसे महसूस करता है कि गुनाह उसकी जिंदगी को खराब कर रहा है और उसको बर्बाद कर रहा है। यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत होती है। यह इशारा है कि अल्लाह आपके दिल भाई रास्ते पर खोल रहा है। 10वां, दिल का सुकून। मुसीबत से बचने के लिए कभी भी अगर दिल को सुकून महसूस होता है तो यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग ईमान रखते हैं और जिसके दिल में अल्लाह की याद से सुकून आता है और राहत मिलती है तो यह सुकून हमें अल्लाह की याद और उनकी इबादत से मिलती है। 11, अल्लाह पर भरोसा। सबसे अहम निशानी है कि आपका अल्लाह पर यकीन और मजबूत हो जाता है। आप यह मानने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह की मर्जी और भलाई है। यही याद रखना, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह पर भरोसा करके तुम्हारे लिए काफी है। दोस्तों, यह भी 11 निशानी जो अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती है। अगर आप सभी इन निशानियों को महसूस कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यह वादा है अल्लाह का। शुक्र करने वालों के साथ अल्लाह है। दुआ की गुजारिश करो और अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों।